जय श्री कृष्ण दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे वैज्ञानिक की सच्ची कहानी बताने वाला हूँ जो डिप्रेशन यानी अवसाद में थे और जिनकी सहायता की श्रीमद् भगवत गीता ने जब वो एटॉमिक बम बना रहे थे। इन्होंने खुद कहा था कि अगर इन्होंने श्रीमद् भगवत गीता को ना पढ़ा होता तो ये ऐसा नहीं कर पाते। अब ये एक साइंटिस्ट थे तो कई किताबें तो इन्होंने पढ़ी ही होंगी, परंतु ये खुद मानते हैं कि सबसे ज्यादा इन्हें अगर किसी ने प्रभावित किया तो वो श्रीमद् भगवत गीता है। डिप्रेशन से इस वैज्ञानिक की चमत्कार की खोज की पूरी कहानी बड़ी ही सीख भरी और बड़ी ही रोचक है, परंतु उससे पहले आप सबसे एक प्रश्न, अगर मैं आपसे पूछूं श्रीमद् भगवत गीता क्या है तो ज्यादातर लोगों का जवाब होता है ये हिंदू धर्म या सनातन धर्म का धार्मिक ग्रंथ है और इनको हिंदू बड़ा ही महान ग्रंथ मानते हैं। कभी ऐसा किसी ने मुझे भी कहा था कि गीता को महान बताने वाले तो केवल हिंदू ही हैं। तो अगर आपकी भी यही मान्यता है तो इस वीडियो के बाद आपकी सोच पूरी तरह से बदल जाएगी। और हाँ, अगर आप संपूर्ण गीता को सरल भाषा और कहानियों की मदद से समझना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दिए गए लिंक से मेरे द्वारा लिखी गीता को खरीद सकते हो। कुछ ना समझ आए तो आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मिलेगा। दोस्तों, मुझे भी कई लोग कमेंट करके बोल देते हैं कि ये अनपढ़ होगा, तो चलो आज एक साइंटिस्ट के बारे में जानते हैं जिन्होंने एक ऐसा आविष्कार किया जिसने दुनिया ही बदल दी। और तो और उन्होंने अपनी इस आविष्कार की प्रेरणा ली थी श्री कृष्ण की श्रीमद् भगवत गीता से। और नहीं, ये साइंटिस्ट हिंदू नहीं थे और ना ही इन्होंने हिंदू धर्म को कभी अपनाया था। ये एक यहूदी थे और अपने पूरे जीवन काल में एक यहूदी ही रहे। दोस्तों, इससे भी चकित करने वाली बात है, इन्होंने पहले तो इंग्लिश में गीता जी को पढ़ा और फिर इससे इतना अधिक प्रभावित हो गए कि इनको श्री कृष्ण के शब्दों को एग्जैक्टली वैसे ही समझाना है जैसे श्री कृष्ण ने कहा है। तो इन्होंने कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में आर्थर डब्ल्यू रॉड, जो कि संस्कृत के एक प्रोफेसर थे, से साल 1933 में संस्कृत सीख ली। आप खुद सोचो, जहाँ आज हम भारतीय भी अपनी प्राचीन भाषा संस्कृत को भूलते जा रहे हैं, वहीं एक वैज्ञानिक संस्कृत केवल इसलिए सीखता है कि वो जान सके कि श्री कृष्ण ने क्या कहा है। और तो और जब इन्होंने परमाणु बम को चढ़ाया था तो भी इन्होंने गीता जी का एक श्लोक पढ़ा था। आप देखिए ये क्लिप। Bhagavad Gita, Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him takes on his multi-armed form. जिनको आपने अभी सुना वो थे जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। इन्होंने दुनिया का पहला न्यूक्लियर बम बनाया था, इसीलिए कुछ लोग इन्हें 20वीं सदी के सबसे खतरनाक वैज्ञानिक का नाम भी देते हैं। परंतु सच तो ये है कि अगर इन्होंने न्यूक्लियर बम बनाने वाली टीम को नेतृत्व ना किया होता तो दूसरा विश्व युद्ध बड़ा ही भयानक रूप ले चुका होता। हिटलर की जीत निश्चित थी क्योंकि हिटलर की टीम भी जर्मनी में न्यूक्लियर बम पर काम कर रही थी और पूरी की पूरी दुनिया में बड़ी भारी तबाही होती अगर ये बम हिटलर के हाथ लग जाता। अब आप खुद को इनके स्थान पर रख कर देखो, आपने एक ऐसा बम बनाना है जिसका अगर इस्तेमाल हुआ तो लाखों लोगों की जान चली जाएगी। संभवतः आप खुद को इन लोगों की मृत्यु के लिए जिम्मेदार मानोगे और अगर आप बम नहीं बनाते हो तो कोई और बना लेगा और फिर भी आपके मन में आएगा ही काश मैंने बना लिया होता तो कम से कम इतने अधिक लोग ना मरते। यही सेम सिचुएशन 5000 साल पहले अर्जुन की थी। अर्जुन कंफ्यूज थे कि वो युद्ध लड़े या ना लड़े, क्योंकि जो युद्ध में मरेंगे वो तो सब अपने ही हैं। दोस्तों, इतना ही नहीं, महाभारत में ब्रह्मास्त्र का उल्लेख आता है। अगर हम ध्यान से देखें तो ये भी एक तरह का एटॉमिक बम ही था। शायद उस समय एटॉमिक बम को ही ब्रह्मास्त्र कहते थे। एक बार रॉबर्ट से रॉस्टर यूनिवर्सिटी के एक विद्यार्थी ने पूछा था कि जो आपने बॉम्ब बनाया था क्या वह पहला बॉम्ब था? तो रॉबर्ट ने जवाब दिया कि आधुनिक युग में तो ये पहला ही था। ध्यान दें, आधुनिक युग में ये पहला था। इससे पता चलता है रॉबर्ट ने ब्रह्मास्त्र से प्रेरणा लेकर ही इस बॉम्ब का आविष्कार किया होगा। तो चलिए जानते हैं इस वैज्ञानिक के जीवन की इस अद्भुत कहानी को। अमेरिका में जा बसे एक यहूदी परिवार के घर 22 अप्रैल 1904 को एक बच्चे ने जन्म लिया। इसका नाम रॉबर्ट रखा गया। इनके पिता एक व्यापारी थे। रॉबर्ट बचपन से ही काफी होशियार थे। जब ये 5 साल के हुए तो ये अपने परिवार के साथ अपने दादाजी के पास जर्मनी चले गए। इनके दादाजी ने इन्हें अलग अलग किस्म के पत्थरों की एक टोकरी दी। इसके बाद इनका रुझान मिनरल्स में हो गया और केवल 11 वर्ष की उम्र में इन्होंने न्यूयॉर्क मिनरल क्लब ज्वाइन कर लिया। और फिर ठीक 1 साल बाद जब इनकी उम्र 12 वर्ष की हुई तो इन्होंने एक साइंटिफिक पेपर लिखा जिससे पता चलता है इनका IQ कितना अधिक रहा होगा। परंतु इनकी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि ये लोगों से बात नहीं कर पाते थे, स्कूल में बच्चों से घुल मिल नहीं पाते थे, जिस कारण ये स्कूल में अकेला महसूस करते थे। फिर इनको दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी हार्वर्ड में पढ़ने का मौका मिला और फिर ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़े, जहाँ पर इन्हें बड़े बड़े वैज्ञानिकों के साथ प्रयोग करने का मौका मिला। इनके टीचर जे थॉमस ने इन्हें आदेश दिया कि लैब के सारे
सारे असाइनमेंट को पूरा करें, इनको ये एक बोझ लगने लगा और अब इनको सिगरेट की लत लग गई। और फिर 1926 में इन्होंने जर्मनी की यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च की और केवल 23 साल की उम्र में इन्होंने अपनी रिसर्च को पूरा किया। फिर ये यूएसए की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाने लगे। शुरू में इनके विद्यार्थी इनसे खुश नहीं थे और विद्यार्थी तो इनकी क्लास में बैठना भी पसंद नहीं करते थे। जब अटेंडेंस चेक की गई तो केवल एक विद्यार्थी ही इनकी क्लास में बैठा करता था। फिर कुछ समय बाद ही इन्होंने पढ़ाने में महारत हासिल कर ली। इन्होंने ये सीख लिया था विद्यार्थियों को कैसे पढ़ाना चाहिए। परंतु 1930 में इनकी मानसिक हालत बिगड़ गई। इन्होंने अपने ही एक दोस्त का गला दबाने की कोशिश की। अब ये इंटेलिजेंट तो थे ही, इनको एहसास हुआ कि इनकी मानसिक हालत में कुछ समस्या है और इन्होंने एक मनोवैज्ञानिक से मदद ली और इसी बीच इनका तलाक भी हो गया। 1940 में इन्होंने दोबारा शादी कर ली और इनके 2 बच्चे हुए। अब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। सबको डर था अगर न्यूक्लियर बम हिटलर के हाथ में आ गया तो पूरी दुनिया में बड़ी भयंकर तबाही होगी, क्योंकि हिटलर बड़ा ही सनकी तानाशाह था। फिर कुछ साइंटिस्ट ने उस समय के अमेरिका के प्रेसिडेंट को एक पत्र लिखकर हिटलर के न्यूक्लियर बम बनाने के बारे में चेतावनी देने की सोची, परंतु ये वैज्ञानिक बड़े ही छोटे थे और शायद ही यूएस के प्रेसिडेंट इनकी बात पर विश्वास करते। तो ये सभी वैज्ञानिक उस समय के सबसे मशहूर और सबसे बड़े वैज्ञानिक आइंस्टाइन के पास पहुंच गए। आइंस्टाइन के पास इन्होंने अपनी बात रखी। आइंस्टाइन खुद भी एक यहूदी थे और हिटलर ने यहूदियों पर बहुत जुल्म किए। आइंस्टाइन भी हिटलर से बचने के लिए यूएसए में रह रहे थे। आइंस्टाइन ने खुद यूएस प्रेसिडेंट को एक पत्र लिखकर चेतावनी दी। यूएस प्रेसिडेंट ने इस पत्र को बहुत सीरियसली लिया। उन्होंने एक टीम बनाने का आदेश दिया। इस टीम के हेड बने रॉबर्ट ओपनहाइमर। फिर समय डालकर रॉबर्ट और उनकी टीम इस बम को बनाने में सफल भी हो गई। अब इसका परीक्षण वहां पर करना था जहां पर इंसानी आबादी ना हो। इनकी टीम ने बड़ी छानबीन के बाद ये निर्णय लिया कि बम का निरीक्षण न्यू मैक्सिको के लॉस एलमोस में होगा। रॉबर्ट ने ये परीक्षण कराने के लिए मिलिट्री को भी अपने साथ लिया और वो रॉबर्ट जो पहले अपनी बात ठीक से बच्चों के आगे भी नहीं रख पाते थे, आज वो मिलिट्री को अपनी बात बड़े आराम से समझा रहे थे। ये सब काफी टेक्निकल था और अचंभित भी। और फिर जुलाई 1945 को एटॉमिक बम का परीक्षण होना था, परंतु उस समय के यूएस प्रेसिडेंट की मृत्यु ब्रेन हेमरेज के कारण इससे पहले ही हो गई। तो वाइस प्रेसिडेंट ने दोबारा इसकी अनुमति दी और सुबह के समय तकरीबन 5:30 बजे दुनिया का पहला एटम बम का सफल परीक्षण हुआ। बंजर सतह पर इतनी भयंकर आग निकली कि मानो आसमान में हजारों सूरज निकल आए हों। इस परीक्षण के समय रॉबर्ट ने श्रीमद् भगवत गीता के 11वें अध्याय के 12वें श्लोक को पढ़कर बोला, जिसमें अर्जुन भगवान के विराट रूप को देखकर कहते हैं, उनके रूप में इतना तेज था कि यदि हजारों सूर्य एक साथ प्रकट हो जाएं, तो शायद ही वह उनके तेज की समानता कर सकते हैं। इसके बाद इन्होंने श्रीमद् भगवत गीता के 11वें अध्याय के 32वें श्लोक को भी पढ़कर कहा, जिसमें श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं महाकाल हूँ, मैं सब लोगों का नाश करता हूँ। इस समय मैं इन सब लोगों का संहार प्रकट करने आया हूँ। ये सब योद्धा जो तुम्हारे सामने युद्ध की इच्छा से खड़े हैं, तुम्हारे युद्ध ना करने पर भी जीवित नहीं रहेंगे। परंतु इस सफल परीक्षण के बाद रॉबर्ट शांत रहने लगे। शायद वो इस आविष्कार से खुश नहीं थे, क्योंकि वो जानते थे अगर इस हथियार का सही इस्तेमाल हुआ तो शांति बनी रहेगी और गलत इस्तेमाल हुआ तो भयंकर तबाही होगी। परंतु फिर वो हो गया जिसका डर था। 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा पे अमेरिका ने ये बम गिरा दिया और फिर ठीक 3 दिनों बाद ही जापान की नागासाकी पे दूसरा बम गिराया गया। इससे भयंकर तबाही हुई और इन 2 घटनाओं से रॉबर्ट पूरी तरह से टूट गए। वो सोचते थे व्यर्थ में ही इन बम का इस्तेमाल हुआ, इनको टाला जा सकता था। दोस्तों, पर सच ये भी था कि अगर ये बम ना गिराए गए होते तो युद्ध बड़े लंबे समय तक चलता और शायद इससे अधिक लोगों की जान जाती। परंतु फिर भी रॉबर्ट इन सब से खुश नहीं थे। फिर जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो यूएसए में एटॉमिक एनर्जी कमीशन की स्थापना हुई। रॉबर्ट इस बोर्ड के मेंबर बने और इन्होंने न्यूक्लियर बम का बड़ा विरोध किया। तो ये थी कहानी उस वैज्ञानिक की जो हिंदू तो नहीं था। तो आप वीडियो को हर उस व्यक्ति के साथ शेयर करना ना भूलें जो गीता जी को केवल एक धार्मिक ग्रंथ मानते हैं, क्योंकि सच तो ये है श्री कृष्ण का दिया ये ज्ञान आज भी हमारे जीवन में बड़ा सार्थक है। हरे कृष्णा।